डॉक्टर साहब, एक पेशेंट के कत्ल के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हो हाय राम। अब सोचती हूँ उसको भुला दूँ, दिल से सभी यादें उसकी मिटा दूँ, पर भूलना इतना आज तुम्हें दूर जाने देने का मन नहीं कर रहा है। आसान नहीं है। हम अब ये पल दो पल का मेहमान नहीं है। जाने खुशियों को किसकी नजर लगी है। आए ना दिल को। मस्ता मस्ता सास इस उम्र में बहू का फर्ज निभा रही है और बहू 24 घंटे की ड्यूटी करने का बहाना कर करके काम चोरी कर रही है। घोड़े बेचकर सो रही है ना अभी वो। क्या बोल रही हो तुम्हें तुला? वही सही अभी तक हॉस्पिटल से लौटी ही नहीं है। लेकिन सुबह जब मैं जॉगिंग करने के लिए गया था तो मैंने विराट को घर से बाहर निकलते हुए देखा था। मुझे लगा वो सही को लेने जा रहा है। सही की ड्यूटी तो 24 घंटे की थी ना, 24 साल की तो नहीं। बाकी दादू सुट्टो, इसका मतलब पत्रलेखा भाभी हमें सही भाभी के हिस्से का काम 24 साल तक करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, 48 साल वर्ष ईयर करना पड़ेगा। क्यों? अरे क्यों मतलब, सही जब काम करके घर आएगी तो और 24 साल वर्ष ईयर आराम करेगी ना। बेचारी वो हॉस्पिटल का काम कर करके तो थक गई होगी, हो ना वही नहीं? हो गया तेरा हंस के, अब दांत मत दिखा। वैसे वही नहीं, अच्छा ही हुआ कि मेरी बहू ना प्रतिभाशाली है ही नहीं, नहीं तो वो भी तो सही की तरह झोला लेकर बाहर निकल जाती, हो ना? आई, अगर मैं प्रतिभाशाली होती भी तो भी मैं नहीं जाती। अब मेरी सास सही भाभी की सास की तरह काम थोड़ी ना करती, ना ही अपनी बहू को सहयोग करती है। अरे सही भाभी तो अपनी किस्मत ना लिखवा कर लाई है, वो भी सुनहरे अक्षरों में। करिश्मा, दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं, लेकिन पास जाके देखो ना तब समझ में आता है कि सही होना सही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में जितनी मुसीबतें झेली है, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, वो उतने तो तुमने अपनी किस्से कहानियों में भी नहीं पढ़ी होगी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देखा है। मैं तो बस बापा से इतनी विनती करती हूँ, अभी सही की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, कोई तकलीफ ना आए, उसके कदमों में हमेशा खुशी और सफलता ही रहे।
हूँ सही, अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, पर मैं भी फर्ज के हाथों मजबूर था, इसीलिए मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। प्लीज मुझे माफ कर दो सही। आप माफी क्यों मांग रहे? हालात ही कुछ ऐसे थे कि आपको अपना कर्तव्य निभाना पड़ा। काश मैंने भी अपनी ड्यूटी अच्छे से की होती। क्या? कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है विराट साहब। नहीं सही, तुमने कुछ नहीं किया है सही, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती हो सही। देखो ये वक्त ना निराश होने का या अपना दिल छोटा करने का नहीं है। तुम अभी मुझ पर भरोसा रखो, अपने पति पर भरोसा रखो। मैं अपनी पत्नी को यहाँ से निकाल के रहूंगा, वादा है मेरा। लेकिन कैसे? डॉक्टर थोराट तो आप पर अपना काम अच्छे से न करने का इल्जाम लगा ही रहे थे। अगर आपने कुछ भी किया तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ सही, मैं जानता हूँ, लेकिन किसी ऐसे इंसान से मदद तो ले सकता हूँ जिसे तुम्हारी परवाह हो। हाँ शिवा। जीवा, तेरे आसपास कोई है? तुझसे अकेले में बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। मैं 1 मिनट आया। क्या हुआ? अरे नाश्ता छोड़ के कहाँ जा रहे हो बेटा? 1 मिनट। हाँ शिवा, क्या हुआ? तू इतनी टेंशन में क्यों है? मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है मेरे भाई, लेकिन बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? बहुत गलत हो गया यार, लेकिन मेरे साथ नहीं, सही के साथ, और सही को तेरी मदद चाहिए। शिवा तू मुझे साफ साफ बता कि क्या बात है। जीवा, सही जेल में यार, सलाखों के पीछे। क्या? लेकिन क्यों, कब, कैसे? शिवा आखिर सही ने किया क्या है? उसे जेल कैसे हो सकती है शिवा? मैंने तुझे अभी एक लॉयर का नंबर भेजा है, तो उसके साथ मेरे पुलिस स्टेशन पहुंच जा, सारा मामला मैं तुझे समझा दूंगा, लेकिन घर पे अभी किसी को कुछ मत बताना। तू यहाँ की टेंशन मत ले, बस तू खुद को और सही को संभाल। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है। वो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई थी, लेकिन मैंने सुना कि सही वाकई जेल में। आगे भी कुछ भी ठीक से पता नहीं है, तुम प्लीज घर वालों से कुछ मत बोलो। मैं जाता हूँ। लेकिन सही मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची दादा। सही, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारा दादा आ गया है ना, कुछ नहीं होने देगा तुम्हें। देखिए आप डरिए मत, ये केस एक मेडिकल नेग्लिजेंस का है। मैं आज ही आपकी बेल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर, आप सही की बेल आज ही करवा दीजिए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इनको बेल नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक गैर जमानती जुर्म है। और आपकी तारीफ मरने वाले की फैमिली की तरफ से? आप मल्हार शिंदे के भाव की तरफ से। वकील, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके बदले में तेरे को जो भी चाहिए ना, शक्ताप मानने देगा, लेकिन बेल नहीं। जगताप,
जेल में है। रेखा, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पाड़ा, तेरी सुनने में कोई गलती हुई होगी। हमारी सही जेल में? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। फोन कर, फोन दे। मैं अभी विराट को फोन करती हूँ। अश्विनी मामी, आप प्लीज विराट को फोन मत कीजिए। वो पहले ही इतना परेशान होगा, आप उसे कॉल करेंगे तो वो और भी टेंशन में आ जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? सही जेल में कैसे जा सकती है? पत्रलेखा, आयुष शौक है तुमने यही सुना? क्योंकि जहाँ तक मैं सही को जानती हूँ, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मानती। आपके मानने न मानने से सच तो नहीं बदलने वाला ना शिवानी मौसी। मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की है। यहाँ तक कि सम्राट को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने विराट से भी यही पूछा कि सही आखिर सलाखों के पीछे कैसे हो सकती है। अरे देवा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? सही के साथ ये क्या नया खेल खेल रहे हो पापा? देवा रे देवा, ये तो पहली बार देखा है मैंने कि किसी पुलिस वाले के घर होम गृह में कोई चोर रह रहा है। आई, मुझे तो लगता है कोई बड़ा कांड होने वाला है। इस लड़की ने हमारे खानदान के नाम पर दाग लगाने में कोई हद नहीं छोड़ी है। सारी हदें पार कर दी है इसने। जब हल्दी कुमकुम के दिन घर में वापस नहीं पहुंची थी तो मोहल्ले की औरतों ने इतनी बेइज्जती की मेरी। और अब जब समाज बिरादरी को पता चल जाएगा कि चौहान खानदान की बहू सलाखों के पीछे है, जिंदगी भर हमारी जग हंसाई होगी। हमें कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा है। चौहान खानदान की बहू जेल में। छी! जब से विराट इसे बहू बनाकर हमारे घर होम गृह में लेकर आया है ना, तब से हमारे खानदान की सिर्फ और सिर्फ जग हंसाई हो रही है। हो कि नहीं हो? वो ना रेखा, तुम सम्राट को फोन लगाओ और पता करो पूरा माजरा क्या है। ओमी मामा, सम्राट जाते वक्त काफी परेशान लग रहे थे और मैं उन्हें फोन करके और भी परेशानी में नहीं डालना चाहती। और पता नहीं सही को बाहर निकालने में सम्राट भी किसी जोड़ तोड़ में ही लगे होंगे। बिल्ली जब रास्ता काटती है तो दिन खराब हो जाता है। लेकिन अश्विनी, तेरी बहू इतनी मनहूस है कि जब वो किसी का रास्ता काटे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। घर से निकली थी काम करने के लिए और पहुंची सलाखों के पीछे। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? सर उठाकर चलने वाला चौहान परिवार अब सबके सामने नजरें झुकाकर चलेगा। सब तेरी बहू की वजह से। काकू, ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हुई होगी। सही बहनी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। आई थिंक मुझे पुलिस स्टेशन जाके देखना चाहिए कि मामला क्या है। हाँ, मैं भी चलूंगी साथ में। हाँ चलो दीदी, चलते हैं। मस्त मस्त, भक्त हो तो इनके जैसे। जय हो सही भक्तों की। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम लोग उसी का गुणगान कर रहे हो। चलो राजीव, हमें लेट हो रहा है। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भी इस घर के बाहर कदम रखा तो उसका वो हाल होगा कि वो सोच भी नहीं सकता। घर के लोग गए हैं ना पुलिस स्टेशन, सांभाळून घेतील ते सगळं। हाँ, आने दो ना उन्हें वापस। वहां पुलिस स्टेशन में जाकर भीड़ करके बात की खबर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बात फैलेगी तो अखबार वाले इसी बात को ऐसा मिर्च मसाला लगा के उसे सबके सामने कैसा परोसेंगे, इसका हिसाब भी नहीं हम रख सकते। क्या हुआ? मेरे को इधर ऐसा देख के इधर को बिजली का झटका लगेगा। सही तो पहले से भी और भी, मतलब पहले तो ऐसा तमन्ना थी, अभी पूरी पूरी मशीन गन। जगताप, जबान संभाल के, वरना क्या? क्या नाम है इसका? हाँ, जवान। क्या मेरे को अंदर डाल देगा क्या तू? मैं बोलता हूँ डाल।
सही के साथ अंदर डाल दे मेरे को। अंदर ना सही को मैं मस्त कंपनी देता है। तुझे मैं अंदर नहीं डालूंगा, यहीं के यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। वाह वाह, पुलिस वाला होकर मुजरिम का साथ देगा। एसीपी साहब अपने बाइकों को बचाने के लिए मेरे बेटे को धमका रहे हैं। नहीं विराट, इस वक्त सही को यहां से बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है। अबे पर क्या इतना, और बहुत गुस्सा देखो इनका। नहीं चौहान, इतना क्यों चिढ़ता है? राइट फार वाइट, गुस्सा छोड़ दे। ऐसे मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट। सही सही, अभी तो क्या मेरे से बात नहीं करेगी क्या? अभी देख, मेरे को पता है तू क्या सोच रही है। अभी तू सोच रही होगी कि अरे बाप रे, ये तो जगताप है, इसने मेरे पापा का मर्डर किया था और ये गया था जेल में, ये वापस कैसे आ गया बाहर? यही ना क्या है ना, जेल में ना मैं यार बहुत बोर हो रहा था, अकेला था ना, मेरे को ना तेरी बहुत याद आती थी। मेरे साथ दिल करता था मेरे को सही से मिलना चाहिए। मैंने सोचा कि अभी मेरे को मिलना है ना, तो मैं बाहर आ गया तेरे को मिलने के लिए। मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? सही, अबे देख क्या रहा है? फोटो निकाल और डाल दे इंटरनेट पे। सही प्लीज हाथ छोड़ो इसका। सही छोड़ दो इसे। अबे यार, गाय को छुड़वाया मेरे को। मेरे को भी बहुत मजा आ रहा था, है ना? आहा, अरे ये तीखी मिर्ची रे, ऐसे तीखी मिर्ची तो तुझे पता है, तूने मेरे को थप्पड़ मारा था ना, आज भी याद है मेरे को। ये जो आग है ना तेरे बीच में, यही आग मेरे को पसंद है। तो मेरे को बहुत खुशी होती है। ये जो आग है ना, ये अभी तक वैसी की वैसी है। हाथ नहीं लावे तूने कमल सर जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जान ली थी। तुझे फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन तू फिर भी बाहर घूम रहा है। और मैं जानता हूं कैसे। ये तेरा ये बाप, इसका पावर का इस्तेमाल किया तूने। करेक्ट। अब मेहरबानी करके बताएगा यहाँ क्या करने आए? ऐसा है एसीपी क्या लिखा है? अरे देखने देना। अरे इसमें विराट सहित चौहान लिखा है। अरे ये कब हुआ? तेरे को पता ना, ये चौहान बेवन तेरे को जमता नहीं है सही। देख, तू मान या मत मान, तेरे को माने ही सूट करते। और देख भाई, मैं ना यहाँ आया नहीं है। ये जो मेरा नसीब है ना, नसीब ऐसा खींच के लेके आया मेरे को इधर। लेकिन नसीब का खेल क्या बार ये देखो। हाँ मतलब जिसकी वजह से मैं जेल के अंदर था, वो जेल में, और मैं बाहर आजाद। और तू चाहे जो भी कर ले, सही को बेल मिलकर ही रहेगी। ए नहीं रे, तो यार ये चवन तू ऐसा ही करता है, हमेशा डायलॉग मारता है। अभी ऐसा नहीं है, अभी मेरा बारी है। अभी तेरा जो डायलॉग है ना, वो मैं तेरे पर ही चिपकाएगा। क्या बोला था तूने मेरे को? सही को बेल नहीं, जेल में लेके। आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। जो कानूनी पेपर्स है वो तैयार कीजिए। और तू है कौन रे? तू छपरी। तू डिसाइड करेगा कि सही जेल में रहेगी। तेरे को जानना है मैं कौन हूं? मोरिया,
मैं जगताप माने, बाप भाऊ विठ्ठल माने और भाई मल्हार शिंदे। एसीपी, अरे तेरे ड्यूटी का टाइम है, अभी जाने का। तेरी ये जो बाइको है इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का, उसमें लिखने का कातिल सईद सवान। चलो इसने मेरा जो भाई है उसको मार दिया, मर्डर कर दिया इसने। मैं आज इंसाफ लेके जाएगा।